किया जा रहा है कि तमाम जो भाजपा शासित राज्यों में फूल की वर्षा हो रही है, लेकिन नमाजियों को 5 मिनट के लिए नमाज पढ़ने पर उसमें विवाद हो रहा है सर। विवाद कहाँ हो रहा है? विवाद तो कहीं नहीं हो रहा। हम्म। विवाद तो अगर होना चाहिए कि सरकारी अफसर कैसे भारत का संविधान तोड़कर अपनी जो ज़ाती आस्था है या अपने राजनीतिक आकाओं के कहने पर जो दबाव के अंदर आके जो कार्य कर रहे हैं उस पर विवाद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति यदि सड़क के बीच बीच में तो कोई पड़ेगा नहीं, या अपना कोई धार्मिक किसी को अपना कोई भी कर्तव्य निभाना है, तो पूरा देश जो है पब्लिक प्लेस क्या मतलब क्या होता है वो हमें समझने की ज़रूरत है। कानून पब्लिक प्लेस का मतलब क्या होता है? अगर एक ऐसी पब्लिक प्लेस है जैसे सड़क है कोई जहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं, तो चलती सड़क पे अगर कोई बीच में कोई अपनी धार्मिक आस्था का प्रदर्शन करता है या अपनी कोई पूजा अर्चना करता है या नमाज पढ़ता है तो वो गलत बात है। लेकिन बाकी जो पब्लिक प्लेस है जैसे कोई पार्क है या कोई फुटपाथ ही है जिसमें एक कोने में खड़े होके कोई 5-10 मिनट के लिए कोई भी कार्य करता है, वो तो वैसे भी खड़ा होके कोई खड़ा भी हो सकता है ना फुटपाथ पे। मना है किसी को फुटपाथ पे खड़ा होना? नहीं है ना मना। तो वो हाथ जोड़ के भी खड़ा हो सकता है या नमाज पढ़ने के लिए भी खड़ा हो सकता है, पब्लिक प्लेस है। उसी तरीके से पार्क जो है, पार्क होते किस लिए? पार्क इसलिए होते हैं कि वहाँ लोग जाएं, घूमें फिरें, कोई पिकनिक मनाएं, या कोई किसी को अगर पूजा अर्चना भी करनी है कुछ टाइम के लिए तो वो भी कर ले। तो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट जो कानूनी वो है। पब्लिक प्लेसेस का मतलब होता है जनता की जगह, तो जनता तो सभी है ना। नहीं, लेकिन सर रोका तो जा रहा है ना जिस तरह से। जो रोक रहा है वो अपराध कर रहा है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि उनके अपराधों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। सर पार्क या मॉल हो या कोई स्टेशन हो, वो नमाज पढ़ने की जगह तो नहीं है ना। अब पब्लिक के लिए तो पब्लिक के लिए इस्तेमाल में हो। मैं वही कह रहा हूँ ना, धार्मिक के लिए धर्म का पालन कौन करते हैं? पब्लिक करती है या कोई ऊपर से करती है? लेकिन वो पब्लिक के लिए ही है ना, तो वहाँ नमाज पढ़ने के लिए या पूजा करने के लिए नहीं। पब्लिक नमाज पब्लिक ही पढ़ रही है ना, पूजा अर्चना पब्लिक ही करती है ना। देखिए उसका कॉन्सेप्ट क्या है, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए जी, समझे आप? अगर ऐसा काम करें कि हम कोई सड़क रोक के 20-25 दिन तक रोके रखे कोई सड़क, वो परेशानी बनती है। परेशानी हो रही तभी तो विवाद हो रहा है ना। नहीं, जुम्मे की नमाज में आप देखते होंगे हर जगह पूरा सड़क जाम रहता है, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। नहीं, ऐसा मैं नहीं देखता हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी जगहों पे गया हूँ। मैंने नहीं देखा कि जुम्मे की नमाज की वजह से कोई इतनी बड़ी परेशानी हो जो कि कावड़ यात्रा निकालने से परेशानी होती। बिल्कुल कहीं नहीं देखा मैंने। जुम्मे की नमाज मैक्सिमम 10-15 मिनट की होती है, और उसकी वजह भी बुनियादी क्या है? बुनियादी वजह उसकी ये है कि जो ASI आसार कदीमा की जो मस्जिदें हैं उनमें सब में ताले लगा रखे हैं, और हमारे जितने भी संस्थान हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड से लेके जितने भी मुस्लिम संगठन हैं, वो सब सोए हुए हैं। अगर ये सारी मस्जिदें खुल जाएं तो किसी को सड़क पर नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो मजबूरी में पढ़नी पड़ रही है, क्योंकि एक टाइम फिक्स होता है उसका। जी सर, लेकिन कांवड़ियों के द्वारा जिस तरह से सर एक सेना के जवान की हत्या कर दी गई है सर, उसको किस तरह देख रहा है? अभी तो उनके बुलडोजर नहीं चला। तमाम लोग सवाल कर रहे हैं कि बाबा का बुलडोजर उन कांवड़ियों पे नहीं चल रहा है। नहीं, देखिए जो हर एक चीज़ को, धर्म को राजनीतिक रूप से प्रयोग करना चाहते हैं, राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वो तो इसको कोई किसी कावड़ यात्रा को भी आस्था की नज़र से तो नहीं देख रहे हैं। वो तो इसमें से ये देख रहे हैं कि कैसे हम इसको धार्मिक भावनाएं भड़का कर अपना राजनीतिक फ़ायदा उठाएं। उनका मकसद तो सिर्फ इतना है, उनको कोई आस्था वास्ता मुझे नहीं लगता है बिल्कुल भी। सर गिरिराज सिंह का एक बयान आया था कि आपने देखा होगा कि गांव में या कई जगह पे जो है जुमे के दिन जो है स्कूल में छुट्टी कर दी जाती है। तो उनका बयान आया है कि यहाँ पे जो है शरिया कानून नहीं चलेगा, यहाँ पे जो देश में कानून है वो चलेगा। देखिए संडे के दिन छुट्टी होती है, तो संडे का दिन में छुट्टी करने के लिए भी एक धर्म ही है जो माइनॉरिटी है इंडिया में, क्रिश्चियनिटी। तो संडे के दिन छुट्टी होती है। छुट्टी तो एक दिन होनी है ना। कोई अब जैसे आप प्राइवेट ऑफिस में काम करते हैं, बहुत सारे करते हैं ना, अलग अलग ऑफिस में अलग अलग दिन छुट्टी होती है। कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जिनको संडे के दिन जो रेगुलर सर्विस है उसमें अलग अलग जो कर्मचारी होते हैं उसमें से 10% की छुट्टी किसी दिन होती है, 10% की किसी दिन होती है, 10% की किसी दिन होती है। छुट्टी का मतलब ये है कि ये जो लेबर और जो किसी वर्कर से कार्य कराया जाता है या कोई रूटीन वाली चीज़ है, उसमें आराम करने के लिए हफ्ते में कई जगह एक दिन,
और कई जगह 2 दिन, जैसे हमारे जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है वहाँ तो 2-2 दिन की छुट्टी होती है, शनिवार की भी होती है और इतवार की भी होती है। और हम लोगों का अगर लाइटर वेन में बताएं, बस चले तो हम जुम्मे से लेके ही शुरू कर दें। जो वीकेंड जो शुरू हो जाता है वो तो जुम्मे से ही शुरू हो जाता है ना सब जगह। जो मिडिल ईस्ट में है वो थर्सडे के दिन से शुरू होता है। रूल क्या कहता है सर? रूल ऐसा कोई, मैं बता रहा हूँ ना, जी। कोई रूल ऐसा नहीं है कि ये संडे ही पब्लिक हॉलीडे होना है, कोई इसका इतना लॉजिक नहीं है। आदमी अपने और संस्थान अपने सहूलियत के लिए छुट्टी देते हैं। तो लेकिन मुद्दा छुट्टी ना छुट्टी का है ही नहीं, फ्राइडे के दिन छुट्टी हो या संडे के दिन छुट्टी हो, स्कूल की पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए, ये मुद्दा होना चाहिए ना असली। लेकिन जिन लोगों को देश के असली मुद्दों से भटका कर, जो श्रीलंका जैसे हालात पैदा करना चाहते हैं, जो चाइना और पाकिस्तान को मदद कर रहे हैं और उनकी मदद लेकर अपना जो एक एजेंडा है मनुस्मृति लागू करने का, हिंदू राष्ट्र बनाने का, चाइना और पाकिस्तान की मदद से उसको फॉलो करना चाहते हैं, वो महंगाई से ध्यान भटकाना चाहते हैं, वो जो पूरे देश में नौकरियां चली गई हैं, जो पूरे देश में प्राइवेटाइजेशन हो गया है, जो कुछ अपने जेब के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या दो मित्र इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो उनके आका हैं कई तरह प्रकार से, उनको पूरा देश लूट के दे दिया। कोई 5वें नंबर पे पहुंच गया है, कोई किसी नंबर पे पहुंच गया है दुनिया में रईसी में। कहाँ से? यही हम लोगों का पैसा लूट कर 22-25 लाख करोड़ रुपए पिछले 7-8 साल में इस सरकार के गाइडेंस में, इस सरकार की सरपरस्ती में, इस सरकार की सुपरविजन में 22 से 25 लाख करोड़ बैंकों का पैसा जो है बैड डेट्स हो गया। यानी कि जो उधार लिया था इन लोगों ने 20-25-50 लोगों ने, वो सब खा गए हैं, लूट लिया इन्होंने। किसी घर में अनाज देने की आवश्यकता नहीं पड़ती अगर ये 20 से 25 लाख करोड़ जो लूट के अपने मित्रों में बांट दिया है इस आरएसएस और बीजेपी की सरकार ने। कोई 80 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त 5 किलो नहीं देना पड़ता, क्योंकि ये उन्हीं 80 करोड़ लोगों का पैसा है जो लूट के अपने अडानी अंबानी में बांट दिया गया। सर, सरकारी जो प्रॉपर्टीज है उसके जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उसके जो है खिलाफ में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ में जो जगह जगह देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल सही काम है ना। ये एक सबसे बड़ी देखिए जिम्मेदारी, प्रधानमंत्री जी अब हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, चुन के आए हुए प्रधानमंत्री हैं, तो उनकी जिम्मेदारी है, भले ही उनको अपने आप मन में से डर लगता हो कि चाइना हम पे अटैक कर रहा है, क्या होगा, बस, लेकिन उनको बहादुरी दिखानी पड़ेगी। देश की सेना मजबूत है, देश की जनता मजबूत है। अगर वो दिल में उनके डर भी आता है तो वो डर आना अपने मन में अफोर्ड नहीं कर सकते, किसी भी हालत में अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें बहादुर बनना ही पड़ेगा। हम सब मिलके उन्हें बहादुर बनाएंगे, चाइना को अपने देश पे कब्जा नहीं करने देंगे। तो इसी प्रकार से जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे देश, जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ये है जो आपने सही मुद्दा उठाया। नमाज पढ़ने से वो प्रॉपर्टी किसी धन्ना सेठ के हाथ में नहीं चली जाती है, वो प्रॉपर्टी पब्लिक प्लेस ही रहती है। लेकिन अडानी अंबानी को अगर प्रॉपर्टीज़ बेची जा रही हैं तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़, ये सबसे बड़ा गुनाह है देश का। तो इस पे जो काम कर रहे हैं लोग, वो अच्छा काम कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री को तो बहादुर बनना ही पड़ेगा। हम लोग जबरदस्ती बहादुर बनाएंगे प्रधानमंत्री मोदी तो बहादुर पहले से ही हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा आपको सर उनके पास वो कहते हैं। हाँ? 56 इंच का सीना है उनके पास, वो कहते हैं। नहीं, सीना भले ही होगा लेकिन दिल और दिमाग में बहादुरी होती है, वो छोटे ही होते हैं दोनों। चाइना को मगर दिखाने के लिए हाथी के दांत होते हैं ना, खाने के और दिखाने के और, जो छाती होती है वो दिखाने की होती है, दिल हौसला अंदर होता है। लेकिन जिस तरह से तौकीर रजा कह रहे हैं सर कि मुसलमान चाह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, उनको देखना चाह रहे प्रधानमंत्री, देखिए क्या देख जो तौकीर रजा साहब के क्लोज मुसलमान होंगे, हो सकता है, चाहे, ये तो देश की डेमोक्रेसी की ब्यूटी है ना, कुछ मुसलमान चाहते ही हैं नहीं कि योगी जी बन जाए प्रधानमंत्री। योगी जी का डंका बज रहा है सर, तमाम जगह कहा जा रहा है कि योगी नीति लाना होगा, बुलडोजर चलाना होगा सर। कर्नाटक के भी मंत्री विधायक कह रहे हैं। बुलडोजर चलाने के लिए तो ड्राइवर आते हैं ना, बुलडोजर बड़ा अच्छा चलाते हैं। योगी जी इतना अच्छा बुलडोजर नहीं चला पाएंगे। ये बुलडोजर नहीं चलाना, सरकार चलानी है, देश और प्रदेश की जनता को खुशहाल बनाना है। तो थोड़ा शायद कंफ्यूज हो रहे हैं कुछ लोग। बुलडोजर चलाना चीफ मिनिस्टर का काम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चीफ मिनिस्टर साहब का काम होता है जो उन्होंने अपना जो मैनिफेस्टो निकाला है उस पर अमल करना, उसमें तो वो पूरी तरीके से फेल हो रहे हैं। अभी उन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी को हम बहादुर बनाने की तो चेष्टा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने झूठा साबित करने के लिए काम करा दिया है। जो चित्रकूट में जो हाईवे बना है वो 12 से 15 जगह टूट गया कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिनों में, और जिसको प्रधानमंत्री जी को बुला के इनॉग्रेट कराया। तो ये देखिए, ये बात ठीक है कि योगी जी में कुछ खासियतें हैं,
जो प्रधानमंत्री जी से अच्छी हैं आज के, वो मोदी जी से, अमित शाह जी से भी अच्छी हैं। कुछ खासियतें अमित शाह जी में हैं जो योगी जी से अच्छी हैं, और कुछ खासियतें ऐसी हैं मोदी जी में जो योगी जी से अच्छी हैं। तीनों मिलाकर के देश चला रहे हैं ना। नहीं, लेकिन तीनों मिलाकर भी देश नहीं चला पा रहे हैं। दिक्कत कहाँ है? देश का बेड़ा गर्क हो रहा है, तीनों मिला के भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी तीनों की जो सलाहियतें, काबिलियतें हैं, वो मिलकर भी ऐसी नहीं है कि देश का भला कर पाएँ, ये देश का नुकसान ही कर पा रहे हैं, और या जानबूझ के कर रहे हैं। तो ये है बुनियादी मुद्दा। अच्छा, एक सवाल आपसे राष्ट्रपति बोला सर, एक सवाल ये है कि एक दबा कुचला समाज है, आदिवासी समाज है, उस समाज से अगर किसी को राष्ट्रपति बनाया जाता है तो उसका अपमान करना सही है, जायज़ है? हम देखिए, प्रधानमंत्री जी के लिए भी, क्योंकि वो भी एक संवैधानिक पद पर है, हम लोगों के पास इतनी सारी बातें हम नहीं करते ना, प्रधानमंत्री जी ही बोलते हैं, क्योंकि वो पद पे बैठे हैं। उसी प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होते हैं ना हमारे, वो सबसे बड़ा पद होता है देश का जी। उनकी बेइज्जती करना यानी कि हम सब अपनी बेइज्जती कर रहे हैं। हाँ, उनकी गलतियों को पॉइंट आउट करना वो हमारी सबकी जिम्मेदारी है, रिस्पेक्टफुली, आदर के साथ। मोदी जी ही कहते हैं ना, ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं कि उनको जी कहा जाए, लेकिन प्रधानमंत्री हैं तो मोदी जी कहना हमारा फ़र्ज़ है। कोई भी कार्य ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारे देश की परंपरा है। ये हम सब अपनी ही इज्जत कर रहे हैं, उनको प्रधानमंत्री जी कह के, उनकी इज्जत नहीं कर रहे हैं। अगर उनको हम बुरे लफ्ज़ों से बात करेंगे उनसे, तो हम सब अपनी बेइज्जती करेंगे। तो राष्ट्रपति जी तो जो अभी बनी हैं, वो एक बहुत अच्छा मैसेज पूरी दुनिया में जाना चाहिए, और गया भी है, कि कोई किसी की रहम करम या मेहरबानी की वजह से नहीं बनी है वो। अगर इनकी जगह किसी मनुवादी मानसिकता के व्यक्ति को राष्ट्रपति का कैंडिडेट अगर भारतीय जनता पार्टी बनाती, तो मेरे ख्याल से वो 100% हार जाता। तो मजबूरी में बनाया, और उसी वजह से वो जीती हैं, क्योंकि ये बात सबको पता थी कि अगर किसी और को बनाया कैंडिडेट तो बीजेपी हार जाएगी और पूरा देश का माहौल ही बदल जाएगा। तो इतनी ताकत है अम्बेडकरवाद में। अब वो समय आ रहा है कि मनुवादियों को भी कड़वा घूंट पीकर, बहुत ही कड़वा घूंट पीकर, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का राष्ट्रपति बनाना पड़ा। अब शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी की राष्ट्रपति बनानी पड़ी।